यूनिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब्स क्या होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य संपूर्ण सिस्टम का मैनेजमेंट करना होता है, जिसके अंतर्गत यूज़र अकाउंट को मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी तथा बैकअप्स को स्टोर करने के लिए डिस्क स्पेस को मैनेज करना सम्मिलित है। इस प्रकार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के विभिन्न कार्य क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ए, यूज़र्स, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को ऐड करना, चेंज करना और रिमूव करना। बी, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जैसे फाइल्स का बैकअप और यूज़र रिक्वेस्ट पर उनका रीस्टोरेशन। सी, डिस्क और सीपीयू से संबंधित सिस्टम यूसेज को मॉनिटर करना। डी, सिस्टम सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ई, आवश्यकता अनुसार यूज़र्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन कार्यों को 3 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन शेल, जैसे सिस ADMSH का यूज़ करके। बी, वेरियस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स का यूज़ करते हुए। सी, टूल का प्रयोग करके शेल स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करके। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत फाइल्स को फाइंड करने के लिए प्रयुक्त कमांड के बारे में पढ़ेंगे। सर्च क्राइटेरिया के आधार पर डायरेक्टरी में फाइल्स को फाइंड करने के लिए यूनिक्स में फाइंड कमांड का यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स है फाइंड पाथ नेम लिस्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पाथ नेम लिस्ट
सर्चिंग के लिए डायरेक्टरीज का पाथ कंटेन करता है। यह फाइल्स को सर्च करने के लिए पाथ नेम लिस्ट में रिकर्सिवली सर्चिंग करता है। एक्सप्रेशन सर्च को इनेबल करने के लिए क्राइटेरिया के साथ फाइल्स की लिस्ट को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल इस प्रकार है। फाइंड कमांड स्पेस पाथ नेम लिस्ट जो कि /user/temp है, -name file1 -print। यह कमांड file1 नाम की फाइल को स्पेसिफाइड /user/temp डायरेक्टरी में सर्च करेगा और सर्चिंग के बाद उन्हें प्रिंट करेगा। सेकंड एग्जांपल फाइंड .-name ब्रैकेट्स में ml *print। यह कमांड करंट डायरेक्टरी में m या l से प्रारंभ होने वाली फाइल्स को फाइंड करेगा और उसके बाद उन्हें प्रिंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड /user/size 0c -execute rm करली ब्रैकेट्स। इस कमांड के द्वारा यूज़र डायरेक्टरी में 0 बाइट साइज वाली सभी फाइल्स सर्च की जाएगी और उसके बाद उन्हें डायरेक्टरी से रिमूव किया जाएगा। यहाँ करली ब्रेसेस यह इंडिकेट करते हैं कि सर्च की जाने वाली फाइल्स rm कमांड के लिए आर्ग्यूमेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं। इस प्रकार इस कमांड के द्वारा पहले 0 साइज़ की बाइट
इस सभी फाइल्स यूज़र डायरेक्टरी से सर्च किया जाएगा और उन सभी फाइल्स को rm कमांड में आर्गुमेंट के रूप में यूज़ करके रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल सिस्टम को माउंट करना। एक फाइल सिस्टम में स्वयं की ट्री स्ट्रक्चर होती है और रूट डायरेक्टरी होता है। मॉडर्न यूनिक्स सिस्टम्स में मल्टीपल फाइल सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। प्रत्येक फाइल सिस्टम एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्रिएट होती है। अधिकांश यूनिक्स सिस्टम्स में मुख्यतः 3 फाइल सिस्टम्स होते हैं। रूट फाइल सिस्टम, बूट फाइल सिस्टम, स्वैप फाइल सिस्टम। रूट फाइल सिस्टम में सिस्टम को रन करने के लिए सभी टूल्स और यूटिलिटीज़ कंटेन होते हैं। बूट फाइल सिस्टम में यूनिक्स कर्नल तथा अन्य बूट प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। स्वैप फाइल सिस्टम में उन फाइल्स को स्टोर किया जाता है जब मेमोरी पर्याप्त नहीं होती है और कर्नल प्रोसेसर्स को मेमोरी से इस फाइल सिस्टम में मूव करता है। माउंटिंग, बूटिंग के समय ये फाइल सिस्टम्स कंबाइन होकर एक सिंगल फाइल सिस्टम निर्मित करते हैं। रूट फाइल सिस्टम मुख्य फाइल सिस्टम होता है और इसकी रूट डायरेक्टरी यूनिफाइड फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी होती है। यह एक प्रोसेस के द्वारा क्रियान्वित होता है जिसे माउंटिंग कहते हैं। जब सभी सेकेंडरी फाइल सिस्टम्स स्वयं को डिफरेंट पॉइंट पर एक मुख्य फाइल सिस्टम से माउंट अर्थात अटैच करते हैं और एक यूनिफाइड फाइल सिस्टम के रूप में होते हैं। वह पॉइंट जिस पर माउंटिंग कार्य होता है उसे माउंट पॉइंट कहते हैं। यह एक एम्प्टी डायरेक्टरी होती है।
माउंट कमांड के द्वारा फाइल सिस्टम को माउंट किया जाता है। जब एक नई फाइल सिस्टम को माउंट करते हैं तो 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते हैं। पहला डिवाइस नेम जो कि फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा माउंट पॉइंट। फाइल सिस्टम को माउंट करने से पहले मेन फाइल सिस्टम में एक एम्प्टी डायरेक्टरी उपलब्ध होनी चाहिए। रूट डायरेक्टरी इस एम्प्टी डायरेक्टरी के साथ माउंट की जाती है। माउंट पॉइंट वह पॉइंट जहां माउंटिंग किया जाता है उसे माउंट पॉइंट कहते हैं। यह सामान्यतः एक एम्प्टी डायरेक्टरी होती है। माउंटिंग के पश्चात यह एक सेपरेट फाइल सिस्टम की बजाय सिंगल फाइल सिस्टम प्रतीत होता है। एग्जाम्पल माउंट -t ext2/dev/hda/oracle। इस कमांड में T ऑप्शन फाइल सिस्टम के टाइप को स्पेसिफाई करता है। ext2 एक फाइल सिस्टम है और /dev/hda फाइल सिस्टम के डिवाइस नेम को डिनोट करता है। /oracle माउंट पॉइंट होता है। माउंटिंग के पश्चात यह /oracle डायरेक्टरी बन जाता है और रूट फाइल सिस्टम मेन फाइल सिस्टम होता है। इस प्रकार ओरेकल वह माउंटिंग पॉइंट है जहां पर ext2 फाइल सिस्टम रूट फाइल सिस्टम के साथ माउंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक फाइल सिस्टम चेकिंग। FSCK फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक कमांड एक डैमेज फाइल सिस्टम को रिपेयर करने तथा चेक करने के लिए यूज होता है। यह अधिकांशतः तब रन होता है जब एक फाइल सिस्टम माउंट होने में असफल हो जाता है। डिस्क सुपर ब्लॉक के अपडेटिंग में डिले और फाइल सिस्टम के लिए
इनकंसिस्टेंसी, आइनोड ब्लॉक्स कॉज करता है। सुपर ब्लॉक के डिस्क में राइट होने से पहले यदि पावर ऑफ हो जाता है तो फाइल सिस्टम की इंटीग्रिटी समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल fsck/dev/rdsk, cot3do/s5। इस कमांड के द्वारा 5 फेजेस में फाइल सिस्टम को चेक किया जाता है। फेज 1 यह ब्लॉक्स को चेक करता है कि ब्लॉक नंबर आउट ऑफ रेंज तो नहीं है या दूसरी ब्लॉक का आइनोड के लिए यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। फेज 2 रूट से प्रारंभ होने वाले सभी डायरेक्टरीज को चेक करता है कि आइनोड नंबर्स आउट ऑफ रेंज तो नहीं हैं। और करेक्ट करता है उन सभी एरर्स को। जिसमें एंटायर डायरेक्टरी को रिमूव किया जाता है या फाइल को रिमूव करते हैं जिसमें एरर उत्पन्न हुई है। फेज 3 यह अनरेफरेंस्ड डायरेक्टरीज को चेक करता है और उनकी फाइल्स को /lost +found डायरेक्टरी में स्टोर करता है, जिसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फेज 4 यह डायरेक्टरी के साथ आइनोड में स्टोर लिंक काउंट को चेक करता है और फाइल रिमूवल के लिए या प्रॉम्प्ट करता है या लॉस्ट प्लस फाउंड डायरेक्टरी के रिकनेक्शन के लिए प्रॉम्प्ट करता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस सीमा तक डैमेज उत्पन्न हुआ है। फेज 5 इस फेज में
FSCK कमांड फ्री ब्लॉक काउंट को सुपर ब्लॉक में दिए गए फिगर के साथ कंपेयर करता है और यूजर्स अप्रूवल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। कंपेयरिंग फाइल्स, इस टॉपिक में हम लार्ज और इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेसिंग फाइल्स के अंतर्गत डिस्क स्पेस को संरक्षित करने के लिए हम लार्ज और इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेशन की डिग्री फाइल के टाइप पर निर्भर करता है तथा उसके साइज और यूज़ होने वाले कंप्रेशन प्रोग्राम पर निर्भर करता है। यूनिक्स में निम्नलिखित कंप्रेशन यूटिलिटीज़ उपलब्ध होते हैं। पहला gzip, सेकंड bzip2, तीसरा zip। gzip यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्रेस्ड फाइल नेम के लिए .gz एक्सटेंशन का यूज़ करता है और प्रीवियस फाइल्स को रिमूव करता है। एग्जाम्पल gzip userdata.html। इस प्रकार यह userdata.html फाइल को कंप्रेस करता है और नई फाइल userdata.html.gz क्रिएट होती है और प्रीवियस फाइल रिमूव होता है। सेकंड bzip2, यह कंप्रेस्ड फाइल के लिए bz2 एक्सटेंशन का यूज़ करता है। यह gzip की तुलना में स्लोअर होता है। तीसरा zip यूटिलिटी यह zip एक्सटेंशन के साथ कंप्रेस्ड आर्चिव को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। यह एक आर्चिव में
यह आर्चिव में एक संपूर्ण डायरेक्टरी को पैक कर सकता है। आर्चिव एक सिंगल फाइल होती है जो फाइल्स के सेट को कंबाइन करके स्टोर करता है। इस प्रकार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाइल सिस्टम के मैनेजमेंट तथा उस विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में क्लासिफाई किया गया है।